नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माहौल चुनावी है और यहां पर सौगातों की बहार है। अब ये सौगात यहां पर चुनाव के लिए दी जा रही हैं या वास्तव में विकास के नए नए आयाम यहां पर स्थापित किए जा रहे हैं, वो ये गौर करने वाली बात है। खैर, यहां पर सौगातें चलती रहती है और यहां पर सौगात मिलनी भी चाहिए। जनता जनार्दन यहां पर वोट देती है, टैक्स देती है और यहाँ पर अपने आप को निर्देशित करती है सरकार के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा जनता जनार्दन के लिए। सरकार सोच रही है और यहाँ पर तमाम तरह की सौगात देने की बात कही जा रही है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में 16,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई, बड़ी सौगात रहेगी। और साथ ही अगर बात करें गुजरात की तो लगभग 60,000 करोड़ की सौगात। ये सौगात बताती है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो और दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पर यहाँ पर क्या सौगात चुनावी है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सौगात लगातार चलती जा रही है और चूंकि लोकसभा चुनाव है इसलिए हर कोई इन सौगातों को चुनाव से जोड़कर देखना चाहता है। पर सरकार कहती है कि हम विकास के नई नई आधारशिला हमेशा रखते आए हैं और रखते रहेंगे, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। हम 24 घंटे 24/7 जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता के सेवक हैं। खैर, अब चूंकि बात यहाँ पर सौगातों की चल रही है तो एक सौगात यहाँ पर और भी दी गई है कि किसान आंदोलन के बीच यहाँ पर गन्ने की एफआरपी बढ़ा दी गई है। उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस, 10.25% की वृद्धि की गई है और यहाँ पर 315 से 340 कर दिया गया है। बड़ी सौगात, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में किसानों को और भी सौगात दी जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किसान सम्मान निधि के माध्यम से सरकार पहले ही किसानों को सम्मान देती नजर आ रही है। पर अगर किसानों को सम्मान मिल रहा है, इतना यहाँ पर सहयोग मिल रहा है, तो ये किसान कौन है जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? खैर, पर चूंकि आज मुद्दा हमारा किसान आंदोलन का नहीं है, आज मुद्दा हमारा सौगातों का है। और ये सौगात यहाँ पर जिस तरह से दी जा रही हैं वो स्पष्ट करता है कि यहाँ पर जनता जनार्दन को लाभ मिलने वाला है। अभी हाल में हमने देखा उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 हुई, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को यहाँ पर सौगात दी गई और यहाँ पर भी सौगात के माध्यम से तमाम व्यक्तियों को साधा गया। सबसे ज़्यादा पश्चिमांचल यानी 52%, उसके बाद पूर्वांचल 29%, उसके बाद मध्यांचल लगभग 15%, उसके बाद यहाँ पर बुंदेलखंड अगर बात करें तो लगभग 5%। बुंदेलखंड को यहाँ सौगात कम मिली है, या हो सकता है कि भविष्य में उनके लिए और कुछ अलग व्यवस्था लेके आए। पर बुंदेलखंड जो कि बीजेपी का हमेशा से क्षेत्र रहा है, अगर वहाँ पर यहाँ पर सौगातें कम दी जाती हैं तो प्रश्न उठता है। फिलहाल वो प्रश्न हम यहाँ पर पहले भी उठा चुके हैं, पर चूंकि बात यहाँ पर सौगातों की चल रही है तो सौगातें यहाँ पर मिलती रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सौगातों की व्यवस्था आज की नहीं है, बल्कि सौगातों की व्यवस्था पहले भी चलती आ रही है। क्योंकि हमने देखा है कि तमाम पार्टियां यहाँ पर जुड़ती रहती हैं और व्यवस्था बनाती रहती हैं। और हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मुफ्त की सौगात की व्यवस्था लेकर आई थी, पर जनता ने उत्तर प्रदेश की सिरे से नकार दिया और यहाँ पर 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर ये दिखा दिया कि जनता को जो और चाहती है। जनता क्या चाहती है वो समझ के बाहर है, पर जनता जरूर चाहती है कि सरकार बेहतर बने। जनता ये चाहती है कि सरकार जो बने वो काम करे, और जनता ये चाहती है सरकार गरीबों के लिए काम करे। फिलहाल ये सौगातों का सिलसिला क्या है वो जीपीएस के माध्यम से देखते हैं। वाराणसी को सौगात देखते हैं। एनएच 233 के लिए 4 लाइन का उद्घाटन, नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला, ये वाराणसी को सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को संत रविदास संग्रहालय की आधारशिला। सौगातों की फेयर लिस्ट लंबी है और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और लगभग 16,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाराणसी के माध्यम से कुछ और व्यवस्था भी साधी जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे हम काशी कॉरिडोर की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे कल्की धाम की बात करें, तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर यहाँ पर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है और आध्यात्मिक रूप से भी देश को नई नई सौगातें दी जा रही हैं। और अगर बात करें हम गुजरात की तो गुजरात को भी लगभग 60,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, बड़ी सौगात, कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन, कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास के साथ साथ
60,000 करोड़ रुपए की अधिक की योजनाओं की सौगात जनता को। सड़क, रेल, ऊर्जा समेत कई क्षेत्र में प्रोजेक्ट ये बताते हैं कि गुजरात को भी यहां पर बेहतर की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। और 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट की सौगात। बड़ोदरा मुंबई के एक्सप्रेस वे के हिस्से का लोकार्पण। ये सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं। पर यहां पर देखने वाली बात और है कि सौगात चुनावी समय में पहली बात, और दूसरी बात सौगात मिलने के बाद वो सौगात कब तक पूरी होती है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर समीक्षा भी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई सौगात देते हैं तो उसका समय से पूरा होना वो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना होगा कि सौगात हम दे रहे हैं वो कब तक पूरी होंगी और कब तक वो जनता को समर्पित होगी। और यहाँ पर समर्पण कब कितना होगा वो आने वाला समय बताएगा। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सौगातों की बात चल रही है। यहाँ पर सौगात अन्य पार्टियां भी पहले भी दी है और दे चुकी है, क्योंकि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी भी मुफ्त की राजनीति करने उत्तर प्रदेश में आई थी, पर जनता ने यहाँ पर सिरे से नकारा और बताया कि नहीं, हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको व्यवस्थित चलना है। पर यहाँ पर अगर बात करें तो विपक्ष लगातार 80 करोड़ लोगों को राशन देने को लेकर सरकार को हमेशा कटाक्ष करता रहता है कि गरीबी की स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। अब स्थिति है, सौगात है, व्यवस्था है या वास्तव में जरूरत है, वो सरकार बेहतर जानती होगी, जनता बेहतर जानती होगी और विपक्ष भी बेहतर जानता होगा। पर ना जाने क्यों जब यहाँ पर चर्चा 80 करोड़ लोगों को राशन की होती है तो सबकी अपनी अपनी बातें सामने आती है। पर मैं यहाँ पर एक ही बात करना चाहूँगा कि जनता के लिए अगर 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर राशन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जनता को कुछ अलग दिया जा रहा है। और वो राशन की सौगात जिसने, अगर बात करें कोरोना के समय में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। वो रिकॉर्ड जो 14.5 करोड़ लोगों को राशन देके दिया गया था। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है सौगातों की व्यवस्थाएं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी शमसी यादव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी चंचल यादव अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में शैलेंद्र तिवारी अपनी राय देंगे, प्रकाश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे, प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में भाई सुनील रघुवंशी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे, और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी मौजूद हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा भी करेंगे। आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा विषय में स्वागत है। पहला सवाल शमसी आजाद से। शमसी भाई, चुनावी सौगात है या वास्तव में विकास की पटकथा है, इतिहास है, आयाम है, या वास्तव में जनता के बीच पाने को जनाधार है? आप बता दीजिए, बेहतर आप बताइए। नमस्कार आपको गौरव जी। जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी, और इस चर्चा में भाग ले रहे पैनल में बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं को भी हमारा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही अब हो गया है कि जो वादा करती है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। क्या बात है। जो भी वादे किए थे 2014 से लेकर अभी तक अगर आप देखिए तो लगातार जो भी वादे किए थे, कुछ एक दो वादों को छोड़कर, वो अभी हम तो छोड़ देंगे, अभी विपक्ष के लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या नहीं हुआ है। जो हुआ है हम उस पर बात करेंगे। अच्छा। देश में अमन चैन की बात की थी सरकार ने, आज देश में बता दिया कि कहाँ पर दंगा हो रहा है, कहाँ पर अपहरण हो रहा है, कहाँ पर लूट खसोट बलात्कार हो रहा है। अभी हम तो अपनी बात कहेंगे, हमने कहा ना कि विपक्ष के लोग अभी बैठे हुए बताएंगे, तो आप सुनिएगा, हम अपनी बात बता रहे हैं। तो जो चीज चाहिए थी देश की जनता को, आज आप देखिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको जमीन पर उतार दिया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे महिला बिल हो, चाहे आप देश में अमन शांति हो, चाहे वो देश में विकास की बाढ़ बहाने की बात हो, चाहे सड़कों को जो एक दूसरे से जोड़ने की बात हो, चाहे वो जो विपक्षियों को वो जो क्या कहते हैं कि बाहर के दुश्मन जो लगातार हमले किया करते थे उनको रोकने की बात हो। तो देश में जो कुछ भी वादे किए थे, उन सारी चीजों को धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और लगातार आज भी कर रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज देश का 80% जो देश की जनसंख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुटती चली जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का आत्मबल, विश्वास, उनका मनोबल जो है बढ़ा हुआ है, उनका सीना चौड़ा है, क्योंकि आज जनता उनका स्वागत करती है, जनता उनको सम्मान देती है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम चलाए,
चाहे वो आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे सम्मान यात्रा हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे कोई भी यात्रा हो, घर पे झंडा लगाने की बात हो, सभी पर भारतीय जनता पार्टी को अपार जन सैलाब का समर्थन मिला, अपार जनसमूह का समर्थन मिला, जो वोट में बदलकर 2022 में भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भी दूसरी बार योगी सरकार का आना ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज लोग जुटना चाह रहे हैं। और अभी गौरव जी आपने देखा होगा, कल भी देखा होगा, लगातार देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर विपक्षी पार्टियों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हो, चाहे कांग्रेस के होंगे, बसपा के होंगे, राष्ट्रीय लोकदल के, जो भी व्यवस्था हो चुकी है, सुन लीजिए, जो भी पार्टी के नेता कहाँ जाएगा पता नहीं जी। अरे अभी तो जुट रहे हैं ना। अच्छा, तो जिसमें जुट रहे हैं उसकी बात होगी ना। अच्छा। तो नेता लगातार अगर अपनी ही पार्टी को लाइन लगा खड़े हुए हैं, लाइन लगाकर लगातार अपनी ही पार्टी सुन लेंगे, वो आएंगे नहीं आपके पास। अरे सुन लेंगे, वो भी आएंगे। समय मांग रहे हैं वो, बहुत से लोगों को तो अभी समय दिया नहीं गया। और एक बहुत बड़ी पार्टी, एक बड़ी पार्टी समय की बात हो रही, शरण नहीं, समय की बात कह रहे, समय मांग रहे हैं। अच्छा, मिलने के लिए समय, ज्वाइनिंग के लिए समय मांगा जाता है ना, कि भाई डिप्टी सीएम कम से कम रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे वहां पर, और प्रदेश संगठन मंत्री रहे, तो उनसे समय लिया जाता है, बाकायदा कार्यक्रम होता है। उनको जो फूल मालाओं से सुसज्जित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। उनको लगता है कि अब हम सही जगह पर आ गए। पहले जहां पर थे वहां घुटन थी, वहां पर विचारों का तालमेल नहीं था, वहां पर एक ही आदमी का छत्र राज था। यहाँ पर जब आता है तो देखता है कि गेट के दरबान से लेकर उसको प्रदेश अध्यक्ष तक सलाम करते, नमस्कार करते, तो उनको लगता है कि वो अपने परिवार में आ गया। अच्छा। यही बात आप देखेंगे कांग्रेस में, आप जानते हैं कि भाई एक ही दो लोग हैं, मिलने से रहे। बाकी प्रदेश में जो स्थिति आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ले देकर भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आज जो है कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में है, जनता के संपर्क में है, चाहे वो सभाओं के माध्यम से, रैली के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, योजना के माध्यम से, सारी चीजों के माध्यम से जनता से लगातार जुटी हुई है। और आप जनता से जब लगातार मिलते रहते तो कहीं ना कहीं रिश्ता टूट बनता है। बड़ी सुनना बात है। मेरा सवाल ले लीजिए, आंदोलन हो रहा है, आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है, आपको पता ही है। कहाँ पर आंदोलन? अच्छा, आंदोलन कहीं नहीं हो रहा है, बताइए आप। किले कहीं गाड़ी गई थी और कहीं पर आंसू के गोले छोड़े गए थे, वो आंदोलन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है बताइए। चलिए ठीक है, आपको याद नहीं, मुझे याद है। पर यहाँ पर जिस तरह से एफआरपी बढ़ा दी गई अचानक करने की, ये वो पहले भी बढ़ा सकते थे, ये पहले भी यहाँ पर सहयोग दे सकते थे। हायतोबा मची उससे पहले ही अगर गन्ने पर यहाँ पर एफआरपी बढ़ा देते, उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ा देते, तो मेरे ख्याल से हायतोबा नहीं होती। 315 340 कर दिए हैं, क्योंकि एफआरपी करने के लिए होता है, आपको बेहतर पता है। पर यहाँ पर जिस तरह से समझे बोले हैं कि यहाँ पर चुनाव के समय ये चीजें दी जा रही हैं, ये चीज तो चुनावी सौगात नहीं है क्या? देखिए गौरव जी, आप मीडिया से ये निरंतर सौगात है कि चुनावी सौगात? लीजिए, आप मीडिया से संबंध रखते हैं, और हमारे ख्याल से प्रदेश नहीं बल्कि देश के सभी जगहों पर आपकी निगाह रहती है, आपको सब पता रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और उसमें उसको भागीदारी करनी पड़ती है। तो हमारे लिए ऐसा आपको 1 महीने का समय बता दी कि जब चुनाव न होने वाला हो और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अपनी योजना लागू करते हैं। तो ये आरोप तो विपक्ष के पास जब कुछ नहीं रहता तो ये सीधा सा आरोप होता है कि चुनावी समय में, चुनावी समय। अरे हम तो कम से कम चुनावी समय में ही कर रहे हैं, आप तो वो भी नहीं कर पा रहे। विपक्ष के लोग तो अपने ही लोगों को नहीं रोक पा रहे, विपक्ष के लोग अपने गठबंधन दल के नेताओं को चुनावी समय में भी नहीं रोक पा रहे, तो चुनाव के पहले चलिए ठीक है। चलिए यहाँ प्रवक्ता कांग्रेस से पूछता हूँ, सरेन भाई, बड़ी सुंदर बातें कही उन्होंने, सब बातें पूरे कर दी है। शमसी भाई, हाँ, ने अपनी बात रखी है, सौगातें दे रहे हैं, एफआरपी बढ़ा दिया है। देखिए पहले मैं वादे शुरू करता हूँ। अरे वादे शुरू करेंगे, पहले वादे शुरू करता हूँ, सारे वादे। तेरा वादा, हाँ हाँ सुना दीजिए। वो आपने गाने की लाइन अंतरा गवाही दिया है। हाँ। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। अच्छा, 10 साल में कितनी नौकरियां हो गई हम तो गिने नहीं, ठीक है जी। वो वादा कहाँ पूरा हुआ है? अच्छा, वो प्रधानमंत्री जी बताएंगे, क्योंकि भाई तो प्रवक्ता भाजपा का है, सरकार का प्रवक्ता है नहीं। अच्छा, वो तो वो बताएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, वादे के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी इन्होंने काम किए हैं हर वादे पर इनका यू टर्न रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा था काला धन ले आएंगे, नोटबंदी, नोटबंदी में क्या कहा, मुझे 50 दिन दीजिए, शहर जितना देश का लूटने खाने वाला आदमी है वो सारा का सारा जो है जेलों में होगा। अच्छा। आज तक हिंदुस्तान की जनता को ये बता ही नहीं पाए इस बात पर, हाँ, कि कितना रुपया आया है, कितना रुपया खर्च हुआ है, नोट छापने में कितना खर्च हुआ, उस नोट को जो है डिसबर्स करने में कितना खर्च हुआ, ये तक नहीं बता पाए जनता को। क्यों? क्योंकि फेल 10 साल देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल। अच्छा, देश का नौजवान खस्ता हाल। आप सोचिए, अग्निवीर ला दिए, वहां पर शहीद होने वाले आदमी को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया। पहली। दूसरी चीज, अब आप आइए आजकल के चुनावी उस पे,
सब्जी भाई ने बड़ी सफाई से कहा कि हम चुनाव में भी कुछ करते हैं। हमने कहा आप चुनाव पे ही करते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आप सब कुछ चुनाव पे ही करते हैं। अच्छा, 24 आवर्स 65 डे एक ही मोड है, वो चुनाव मोड है। अच्छा, चुनावी मोड। अभी इन्होंने कहा कि बहुत लोगों का इंतजार है, लोगों का स्वागत करते हैं, माला समय मांग रहे पहनाते हैं वे लोग। हाँ, ठीक है, ये अहंकार है। अच्छा, अहंकार है इनका ये। आप समझिए ये क्या करते हैं, आते हैं कुर्बानी के लिए, हम बकरा तैयार करते हैं, अच्छा, उस पर माला पहनाते हैं, उसके बाद उसको हलाल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। जयंत चौधरी के लिए बोल रहे हैं जो इनके गठबंधन तमाम सारी चीजें ऐसी स्थिति में हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप देखने को पा सकते हैं। अच्छा, 10 साल सरकार थी, तब जयंत चौधरी के पिता यानी चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, स्वामीनाथन आयोग तब नहीं किया, बिहार में उनको दिया अपने जो है स्वर्गीय कर्पूरी जी को। तो क्या है ये? अच्छा, ये क्या है? ये क्या जनता पढ़ी लिखी है, सब जानती है, जनता जनार्दन है इस देश की। अच्छा, आप किस तरह से चुनावी जुमलों को चलिए यहाँ पर ला करके रख रहे हैं जनता के बीच में, घोषणावीर हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जनता इनको मुंह की खिलाएगी 100%, क्योंकि इन्होंने जनता के सामने झूठ, जुमला और इनका 3 ही एजेंडा है, झंडा, डंडा, प्रोपोगेंडा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है चंचल भाई, चंचल यादव बड़ा मुस्कुरा रहे, संजय भाई बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था क्या आपको? नहीं, देखिए गौरव भाई सुंदर बोले थे भाई। नहीं, सही बताएं। हाँ। भारतीय जनता, मैं अक्सर करके बोलता रहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग बकायदा दी जाती है। अच्छा, और मैं बताऊँ उस ट्रेनिंग में नंबर 1 पे अव्वल आते हैं तो शमसी भाई आते हैं। अच्छा, ये जान लीजिए कितने बेहतरीन तरीके झूठ बोलते हैं, मुस्कुरा के झूठ बोलते हैं। अच्छा, मैं काफी चीजें तो बड़े भाई शैलेंद्र जी ने बता ही दिया। अच्छा, मैं उस बात से शुरुआत करता हूँ जब मोदी जी गारंटी शब्द यूज हो रहा है। अच्छा, अच्छा, गारंटी की बात होती है आज के समय में। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही, आपने 100 दिन के अंदर कालाधन की बात कही, 2.5 गुना विदेशों में कालाधन बढ़ गया है। आपने देखा होगा किसानों को दोगुनी करने की बात कही, किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। अच्छा, आपने 2.5 साल में 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा, उस मकान में मकान ही नहीं होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, सारी चीज बता दिया जाएगा, चिमनी होगी, ना जाने क्या क्या प्रधानमंत्री सपने दिखाए थे, वो सब के सब उन्होंने वो गारंटी सब थी उनकी। आपको याद होगा 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, वो भी जुमला साबित हुआ। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि जो है आने वाले आदर्श गांव बनाएंगे, अब एक बार भी आदर्श गांव का नाम नहीं लेते। अच्छा, अभी कल एक बीजेपी के प्रवक्ता मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो है मैं जब सुबह उठता हूँ तो शौचालय जाता तो मोदी की याद आती है। अच्छा, किचन में जाता तो मोदी की याद आती है। तो मैंने कहा भाई किचन में जाते तो 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200-1100 में खरीद रहे हैं आप लोग, तो उसमें आपको कैसे आपके परिवार वाले याद करते हैं? तो बेचारे चुप हो गए। अच्छा। मैं आता हूँ यूपी में जो नंबर 1 की बात होती है, मैं बता दूं यूपी नंबर 1 किस में आजकल मुख्यमंत्री जी का भी ऐड आता है, जैसे नहीं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अच्छा। तो मोदी जी को देख करके हमारे योगी जी भी काफी इंस्पायर्ड हो चुके हैं। अच्छा। वो भी झूठ बोलने की लगातार ट्रेनिंग में लेकर के अव्वल दर्जे में पहुंच चुके हैं इस समय। मैं आपको याद दिलाता हूँ, पहला इन्होंने वादा क्या किया, इन्होंने अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो गया है, महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। अच्छा, पिछड़ों के साथ अन्याय करने में नंबर 1 है। आपने देखा होगा 69 शिक्षक भर्ती आपके सामने उदाहरण है। अच्छा, आपने देखा होगा लोगों को रोजगार मतलब बेरोजगार बनाने में नंबर 1। आपने अभी देखा होगा पुलिस की भर्ती में किस तरीके से लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ है। अच्छा। और पेपर लीक में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 हो गया है। अच्छा। सारे पेपर लीक 100% मतलब 0 टॉलरेंस की जो बात होती है ना, वो 100% कर दिया इन्होंने। क्या बात। ये और तो ऐसा बन गया है कि यहाँ प्रश्न आने से पहले उत्तर आता है। हाँ, प्रश्न आने से पहले उत्तर जाता है। और आपको बता दें कि पीडीए के साथ हकमारी में नंबर 1 है। अच्छा। और आपने देखा होगा जिस तरीके से अगर कोई छात्र नौजवान अगर आंदोलन करता है उसके ऊपर लठमारी में नंबर 1 है। अच्छा। उसको जेल भेजने में नंबर 1 है। ठीक है। और बता दें पार्टी के साथ पक्षपात करने में अगर कोई विपक्ष का नेता अगर कोई सुन लीजिए, एक मिनट पूरी बात सुनिए, अगर कोई विपक्ष का नेता अगर आवाज उठाता है उसके साथ भी पक्षपात करने में नंबर 1 है। और मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी लोग विधानसभा के अंदर झूठ बोलने में भी नंबर 1 है। आपको याद होगा 86-56 की बात करते थे, वो आज तक मुख्यमंत्री टेबल नहीं कर पाया। कहना चाहता हूं। ठीक है, संजय भाई हो गया आपका। मेरा सवाल ले लीजिए, आपने तमाम चीजों नंबर में बताया, जो विपक्ष है वो शांति में नंबर 1 हो गया क्या? इतनी यहाँ पर कमियां हैं, विपक्ष शांति में नंबर 1 है क्या? इतनी कमियां होने के बावजूद भी विपक्ष शांत बैठा हुआ है। बोल देता हूं, जवाब ले लीजिए। कितना संघर्ष किया समाजवादी पार्टी ने। संघर्ष से जन्म लेने वाली समाजवादी पार्टी
22 के बार कितना संघर्ष किया भाई बता आप दीजिए। गौरव जी झूठ बोल रहे नहीं, हैं। नहीं, एक संघर्ष मिनट किया सुनिए। इन्होंने, हाँ। संघर्ष किया, माफियाओं को जैसे पहले नहीं, पोषित करते थे, तो उसके बाद गौरव जी, पीछे से जवाब ले बचाव लीजिए। करने का काम, जवाब मैं से लूंगा भाई, किसानों आप को जवाब ले लीजिए। भड़काने का नहीं, काम, जवाब ले आपकी लीजिए, पढ़ाई हो समझ गई, जाइए। आपसे महिमा मंडन हो गया भाई, मैं आपको भी बताता हूँ, परिवार याद दिलाता हूँ, आपको परिवार- याद दिलाता हूँ, टेनिस परिवार याद में जो दिलाऊंगा। संघर्ष चल रहा था, आप वो टेनिस बड़ा का संघर्ष नाम हो ले गया। लिया, आपको मैं हाँ, जानता बोलिए, हूँ, बोलिए। सुनिए। हाँ। आपने कहा संघर्ष की बात कर रहे हैं, शांति में नंबर 1। पीडीए यात्रा हमारी मुझे यात्रा में सुनिए, बताइए, मेरी बात सुनिए। चुनावी यात्रा में अरे भाई, बताइए, नहीं, ना, नहीं, ना, नहीं, समझ यात्रा में नहीं है। चुनावी यात्रा ये समझने चुनावी नहीं बैठा यात्रा हूं। आज से नहीं चली है। यहाँ पर देश आपने बचाओ आरोप देश लगाया बनाओ कि रैली कितना सुन संघर्ष लीजिए। किया, हाँ। देश बचाओ देश बनाओ रैली हमारी लगातार पिछले 3 सालों से चली, सुन लीजिए हाँ, सुना और दीजिए। जान लीजिए। हाँ। और आपको पता है पूरे देश की यात्रा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे गठबंधन नहीं, शासित अरे, प्रदेश में, सुन लीजिए। राहुल अरे गांधी भाई, मत पढ़िए। अरे भाई, देखिए, सुन लीजिए ना। चंचल भाई, आपने कहा ना कि आप दोनों लोग को जोड़ने में 69,000 शिक्षक दोनों भर्ती की पार्टी बात की, कितनी बार शिक्षक भर्ती के लिए गए, बराबर गए। केवल आज वहां भी पर सुनिए। जाके कितना फोटो खिंचाई गई है, अरे, संघर्ष कितना किया गया एक है। मिनट मेरी बात गौरव सुनिए। जी, देखिए जो आपने सवाल किया जिसपे आपने खुद जवाब दिया, हाँ। केवल वहां जाके फोटो खिंचाई गई, भैया बता रहे फोटो खिंचाई गई। अच्छा, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब का आंदोलन करती थी तो क्या करती थी? किसी सदन का में हत्या आपका कर हो देती गया, थी? मैं आपसे पूछूंगा। किसी को दवा देती थी? मैं आप मुझे टेक्टर मत भारतीय करिए, जनता तुम्हारी चीज हो पार्टी जेलों में गया, बंद हो किए गया। जाते नहीं, थे, मुझे तो एक बात क्या बताइए, था? एक बात हो गया, बताइए। बात आ गई। गैस के गोले शमसी भाई आपका हो गया, विधानसभा शमसी में भाई आपका हो गया, शक्ति शमसी हो गया, भवन तक हम लोग शमसी में आपको मेरी बात सुनिए, मैं जवाब जब देता हूं। समाजवादी शमसी हो गया। पार्टी 30 सेकंड में जवाब ले लीजिए, शमसी हो गया, शमसी हो गया, हो गया। मेरा जवाब ले लीजिए, समझे मेरा हो जवाब ले गया। जेलों लीजिए। में समाजवादी खून किया पार्टी जाता के सुन लीजिए, हाँ। समाजवादी पार्टी के नौजवान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 328 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा, सुनिए, समाजवादी पार्टी के पार्टी नौजवान। कार्यकर्ता हैं, अच्छा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। पार्टी कार्यकर्ता 328 दिन से लगातार धरने बैठे हुए हैं हाँ। और उन नौजवानों को जेल भेजने किसी ने काम किया अच्छा। तो बीजेपी के लोगों ने किया। अच्छा। अरे आप क्या करना चाहते हो? केवल क्या किस बात का विरोध कर रहे हैं? केवल कह रहे हैं कम से कम जो फीस बढ़ गई है चलिए, 4 गुना, चलिए, हो गया। उस फीस को कम से मुझे कम भी किया पता है, जाए। आपको और पता बता है। दें, विश्वविद्यालयों चंचल की यादव फीस हो बढ़ा गया। करके आपने मुझे पता है कितना छात्रों को संघर्ष चाहते हुआ हो कि है। पढ़ाई ना कर पाए, मुझे गरीब पता का, है कितना किसान का, संघर्ष हुआ नौजवान है, का बच्चा आपसे पढ़ ना संघर्ष पाए तो वो। चलिए, आपसे संघर्ष तो हमारी पार्टी दिखा रही, कम से कम तमाम व्यवस्थाओं पर बात की है। प्रकाश श्रीवास्तव, मैं आपका संघर्ष का तो कायल हूँ, पर ये संघर्ष यहाँ पर आपकी पार्टी में भी चल रहा है। 3 नेता यहाँ पर बड़े परेशान हो और निश्चित रूप से यहाँ पर परेशानी की बात नहीं करूँगा, पर जो सौगातें दी जा रही हैं उसकी चर्चा करूँ, क्योंकि यहाँ पर सौगातों के मामले में आप भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आए थे और मुफ्त की राजनीति की सौगात की प्रयास किया था, पर यहाँ पर सफल नहीं हुए। बीजेपी जो सौगात दे रही है यहाँ पर वाराणसी को, गुजरात को, और किसानों के लिए भी यहाँ पर FRP कर दी है, 10.25% बढ़ा दी है, और यहाँ पर जो 315 मूल्य था गन्ने का वो यहाँ पर 340 कर दिया गया है। कैसे देखते हैं प्रकाश श्रीवास्तव, प्रवक्ता हमारी पार्टी? गौरव जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी गौरव जी, मैं लगातार आपसे ये बात कहता हुआ आया हूँ, जी, ये जो सरकार है इस वक्त जो चल रही है, ये देश की जनता के लिए सरकार नहीं चल रही है, ये अडानी के नौकरों की सरकार है। भाई, और ये मैं लगातार आपके चैनलों पर कोट करता हुआ आया हूँ, और मैं अभी भी इसी बात को कोट कर रहा हूँ कि ये पूंजीपति और अडानी के नौकरों की सरकार चल रही है। अच्छा, हमारे किसान 2 साल पहले सड़कों पे बैठे रहे, चाहे वहां उस दिल्ली पे बैठे रहे, उस जगह बैठे रहे जहां सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, अच्छा। जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, 750 से ज्यादा किसान हमारा शहीद हो गया, अच्छा। मगर इस सरकार का दिल जरा से भी नहीं पिघला। अच्छा, इस सरकार ने फिर झूठा आश्वासन दिया हमारे अन्नदाताओं को कि हम 2 साल के अंदर MSP पर एक कानून बनाएंगे, जी, एक गारंटी दी, मगर वो 2 साल बीत गए, 2024 का चुनाव आ गया जी। मगर सरकार अपने किसी भी प्रकार से अपनी चीजों से टस से मस नहीं हुई। जी, ये झूठे नहीं है, जुमलेबाज नहीं, तो ये क्या है? अच्छा, कल के दिन हमारा एक नौजवान शहीद हो गया, हमारे अन्नदाताओं के लिए इन्होंने कीले ठोक दिए हैं सड़कों पर, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए, मुझे याद है गौरव भाई, मैं देखा था वहां पर, 2000 हमारी पार्टी के लोग गए थे सहयोग के लिए, मैं देखा था, गए थे ना गौरव वहाँ? भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे गौरव याद भाई, है। मैं आपको याद दिलाऊं, मैं मेरी सब- पहले सब मेरी पर बात रखता पटल पे आ हूं। जानी बोलिए, गौरव भाई, बोलिए। मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, मेरी बात पटल पे आ जानी, आपको बोलिए, बोलिए, बोलिए। जो सवाल करने हो आप मुझसे बोलिए, कर बोलिए, दीजिएगा। बोलिए। मैं आपके चैनल में बैठा हूँ, मैं जवाब दे आपके सारे सवालों। 2010 में एक मुख्यमंत्री के निगरानी में कमेटी बनती है जिसमें नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष होते हैं, अच्छा। स्वामीनाथन रिपोर्ट। अच्छा। उसमें नरेंद्र मोदी जी खुद मांग करते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, अच्छा। वो आज तक लागू नहीं हुई। अच्छा, किसान 2 साल से मांग कर रहा है, किसी प्रकार से सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अन्नदाता हमारा विवश हो चुका है फिर से आंदोलन करने के लिए। अच्छा, मैं तो आभार प्रकट करूंगा प्राइम टीवी का कि वो किस तरीके से
मैं तो किस दिखाया हूं तरीके भाई, से मैं तो किसान दिखाया हूं। आंदोलन लगातार चला रही बोलने में है, कोई किस तरीके से गुरेज किसान नहीं है। आंदोलन को लगातार दिखाता हुआ जा रहा जी। है। वो बता रहा है कि किस तरीके से सरकार किसानों के ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले और गोलियां दाग रही है। जी। किसी मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है और मीडिया के चलिए। अंदर जो ये रिपोर्ट कर सके। जी मैं साधु और प्रणाम करता हूं आप जैसे चैनल वालों को। धन्यवाद। देखिए गौरव भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया है। अच्छा। हमारे किसानों का कर्जा माफ करने में इनकी जान छूटती है। अच्छा ठीक है। किस तरीके से ना हमसे छुपा है ना आपकी जनता से छुपा हुआ है। ठीक। किस तरीके से इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या करी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर किस तरीके से उन्होंने करी, और आम आदमी पार्टी का उन्होंने मेयर करा। देखिए गौरव भाई, मैं आपको फिर कहूंगा कि इस वक्त इस देश के अंदर पूंजीपति और अडानी के नौकरों की सरकार चल रही है। जी ये देश के लिए ना इन्होंने कभी सोचा है ना कभी सोचेंगे। ठीक मैं है। इसीलिए इनको लगातार कहता हुआ आया हूं जी। कि ये देश ये सवाल ले लो एक। भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे चले। बड़ी देश विरोधी पार्टी है। ठीक है, ठीक, चले ठीक है, हो गया, बड़ी ऊर्जा आ गई। मेरा सवाल ले लो। यहाँ पर किसानों की बात करें, मैं तो किसानों के यहाँ पर आंदोलन को दिखा रहा है और हमेशा प्राइम टीवी दिखाता आया है तमाम मुद्दों को। यहाँ में किसानों की बात की, दिल्ली की बात की, आम आदमी पार्टी कितने नेता किसानों के पास गए थे, संघर्ष में शामिल हुए थे, उनके नाम बता दीजिए। मैं आपको सबसे कितने पहला नेता जवाब आपके किसानों के लिए लड़ने गए थे? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ गौरव भाई। आपको ये दिखाना पड़ेगा। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान उस मीटिंग में शामिल हुए हैं। किसानों के साथ कंधों से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अच्छा। गौरव भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। जब हमारे एक किसान आंदोलन के दौरान हमारा एक बेटा शहीद होता है तो सबसे पहले भगवंत मान सबसे पहले आगे आके उस पर ऑन प्राइम पर सॉरी आप कर सबसे पहले आकर उस पर वक्तव्य पेश करते हैं और सबसे पहले परिवार को दुख जतवाते हैं कि ये बहुत सरकार को आंखों में आके डालकर उनको लड़काते हैं कि इस प्रकार के जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, संघ में बैठे हैं क्या भगवान मान, जो आप पंजाब के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, संघ में है क्या किसानों के? खड़े हैं क्या संघ में? क्या कह रहे हैं भाई? यहाँ पर समर्थन की बात, सहयोग की बात अलग होती है प्रखर श्रीवास्तव। यहाँ पर हमने देखा तमाम में आंदोलन देखे हैं जहाँ पर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की पार्टी की बात करें, ये लोग आंदोलनकारियों के साथ बैठे हैं, इन्होंने संघर्ष किया है, गए मुलाकात करने नहीं गए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए बता दीजिए। किसानों का आंदोलन पंजाब से कूच हुआ। हाँ। पंजाब के बॉर्डर हमारी सरकार ने खोल दिए कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करे। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप किसी भी तरीके से ये बात नहीं कह सकते कि पंजाब की सरकार ने किसानों को रोक। अरे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, पंजाब सरकार क्यों बोल रहे हैं भैया? मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में किसकी सरकार है? भाई आपकी सरकार है प्रखर श्रीवास्तव। मैं केवल ये बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के कितने नेता किसानों के आंदोलन में साथ बैठे हैं, मैं इतना पूछ रहा हूँ, नाम बता दीजिए। अरे पूरा मंत्रिमंडल साथ में उनके। आप क्या चाहते हो? सब हमारे पंजाब के मुखिया जाके किसानों के लिए बात कर रहे हैं, जो कमेटी बनी है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। चलिए क्या बात कर रहे हो? चलिए प्रखर भाई, हो गया, बड़ा अच्छा लगा। आंखों में आके चले किसानों के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं आप, बढ़ाइए आप, साधुवाद आपको। चलिए ठीक है, बिल्कुल संघर्ष करें। हम संघर्ष हो गया, ऊर्जा आ गई। हो गया प्रखर जी, हो गया। सुनिए अकबर जी भाई, यहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर सौगातें दी जा रही, विपक्ष आरोप लगा रहा सरकार पर, कह रहा चुनावी है, ठगने काम कर रही है, वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। बोल लीजिए। देखिए, इनको ये आरोप लगाना बिल्कुल अच्छा इसलिए लग रहा है, और आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये चुनाव के समय ही सौगात देने का काम करते थे। अच्छा। इसलिए इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि चुनावी सौगात है। अच्छा। आज जिस तरीके से देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है और हर सौगात जो दी जा रही है वो जनता को समर्पित की जा रही है, वो समय से वो सौगातें सारी पूरी होंगी। अच्छा। इनकी तरह वादे नहीं किए जाते हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिर्फ हवाई पट्टी बनाने का काम किया गया था, वो भी सैफई में किया गया। अच्छा, लीजिए। एक सिर्फ लखनऊ से, और जो बनाया गया था एक्सप्रेसवे, वो सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बनाया गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम एक्सप्रेसवे हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, गोरखपुर एक्सप्रेसवे ले लीजिए, तमाम एक्सप्रेसवे हैं जहां जनता से जुड़ रहे हैं वो। और
आप देखिए कि हवाई पट्टी कहाँ बनी थी सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में, सेफई में बनी थी। आज कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो ये सौगात नहीं, इनको सौगात दिखाई पड़ रही है। जनता के लिए हित में जो कार्य हो रहे हैं वो लगातार ये सरकार कर रही है, ये गारंटी अपनी पूरी करने का काम कर रही है। और बहुत आज अभी कह रहे थे कि भाई ये इस सरकार ने जो है आज चौधरी चरण जी को जो है भारत रत्न देने का काम किया। तो नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए, हमने बहुत धैर्य से सुना। और जो भाई बोल रहे थे, कांग्रेस बोल रही थी जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बोले खूब कांग्रेस बोले, क्योंकि कांग्रेस तो अब बोलने के लायक भी यहाँ नहीं रह गई। कि जिस तरीके से समझौता कांग्रेस कर रही है, उत्तर प्रदेश में क्या जमीन है कांग्रेस के पास वो खुद देख लेते हैं। 2 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर रह गए, तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, ये खाली बस सुनने के लिए है कि अखिलेश यादव जी से जो भी कह दे वो तुरंत सुन ले। या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये सीट नहीं दे रहे थे, उसी तरीके से यहाँ इनका झगड़ा ये भी चल रहा। तो ये कह रहे थे कि 10 सालों की सरकार में, अरे 10 सालों की सरकार में शोषित वंचित पिछड़े की आवाज उठाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न देने का इस सरकार ने काम किया है। किसानों की आवाज को उठाने वाले उनको भारत रत्न देने का काम किया। आपने तो उनके बारे में कभी सोचा चुनाव के समय क्यों नहीं। दिया है? सरकार तो 50 भारत रत्न पहले दे सकते थे, चुनाव के समय क्यों दे रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग। नहीं, ये बिल्कुल उसको चुनावी कहेंगे। ये इनको, क्योंकि इन्होंने जो भी देने का चुनावी वादा किया होगा अपनी सरकारों में कि हम चुनाव के समय देंगे, मगर इन्होंने दिया नहीं। मगर इस सरकार ने दिया और करके दिखाया कि हम देखिए आपको चुनाव के समय बोल रहे हैं, चुनाव के समय पिछड़े हो जी, वो चाहे पिछड़े हो चाहे किसान हो, सबके हित के लिए कार्य कर रही है सरकार। तो इनको ये चुनावी जुमला जरूर लग सकता है, इनको झूठ लग सकता है जो ये सरकार कार्य कर रही है। अरे भाई, हम झूठ बोल रहे हैं, आप जाकर सच साबित करिए ना जनता के बीच में। जनता हमारे झूठ को स्वीकार रही है, जनता हमारा साथ दे रही, जनता दोबारा सरकार बना रही है। आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, आज देश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। आप जनता के बीच में जाते हैं, सच बोलते हैं, आपकी बात को भी बनाने का काम करती है। चलो दिलीप भाई को लेता हूं। दिलीप भाई हो गया, मौका दूंगा आपको। दिलीप भाई क्या बोले सौगातों को और विपक्ष के आरोपों को, आपकी राय जानना। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लीजिए। दोनों सही हैं गौरव भाई, दोनों सही हैं। देखिए, दो अलग अलग चीजों से मैं अपनी बात रखूंगा कि डेवलपमेंट के लिए सौगात भले ही चुनाव की वजह से दी जा रही हो जी, लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो मैं कहूंगा कि ये अच्छा है, कारण कोई भी हो। बिल्कुल, जनता को डेवलपमेंट से मतलब है, सरकार डेवलपमेंट करा रही है, वो चाहे चुनाव के मौके पे करा रही है, चुनाव के आगे पीछे करा रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव के मौके पे डेवलपमेंट की सौगात दे रही है तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वो डेवलपमेंट वोट लेने के लिए ही किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार थोड़ी कर रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही थोड़ी कर रही है, ये काम तो हर आदमी करता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी जो वाटर बिल माफ करने की स्कीम लेकर के आने वाले हैं, क्या वो चुनावी सौगात नहीं है? या और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने रोजगार मेला लगा दिया कि हम चुनाव से पहले 2 करोड़ लोगों को या कितने 20 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। तो क्या ये चुनावी सौगात नहीं है? तो ये कमोबेश हर राजनीतिक पार्टी करती है। मैं तो कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप चुनाव के समय ही करिए, लेकिन अगर जनता को डेवलपमेंट मिल रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है, हमारा प्रदेश तरक्की, देश तरक्की कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, होने दीजिए। कुल मिलाकर के जो वादे हो चुनाव के समय पर वो पूरे हों। परियोजनाओं का लोकार्पण तो कई बार होता है, लेकिन लोकार्पण से क्रियान्वयन तक पहुंचने में बड़ा समय लग जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें समय लगता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय के लिए लोकार्पण करके टाल दिया जाता है। तो वैसे अगर प्रोजेक्ट हैं तो ये प्योरली चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन हाँ, आज लोकार्पण किया और कुछ महीनों में वहां पर उसका क्रियान्वयन दिखना शुरू हो गया, जनता को जो लाभ देने का वादा किया गया वो लाभ मिलने लगा, तो मैं कहूंगा कि ये डेवलपमेंट अच्छे हैं, चाहे चुनाव की ही वजह से क्यों ना हो। जी ठीक है भाई, कांग्रेस यहाँ बोलना चाह रही थी। शरण भाई, आप 2014 में राजनाथ जी ने लखनऊ में जी एक सड़क का उद्घाटन किया था, कहा साल भर के अंदर में सड़क को चला देंगे। अच्छा, साल भर में चल गई जी। उसका नाम है किसान पथ। अच्छा, उस सड़क को अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, और अभी हमको लगता है कि 1 आध साल 2 साल और लगेंगे। अच्छा, ठीक है, जिस पे अभी उन्होंने जो है जाकर के उसका निरीक्षण खुद भी किया है, फिर कहा कि अब ये चल जाएगी, अभी लागू कर देंगे, जनता को दे देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है हम वादा, जिसे हमारे दिलीप जी ने कहा, हम इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। क्या बात? क्या बताइए, क्या उन्होंने जितनी बातें कही उनमें ये बात सही है
कि जिस प्रदेश में प्रश्न आने से पहले उत्तर मिल जाए बच्चों को, उस प्रदेश का क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी। कितने शर्म का विषय है। जहां भी कहीं शुरू होता है तो सबसे पहले संस्कार की बात होती है। तो उत्तर प्रदेश के में ये संस्कार बन चुके हैं कि प्रश्न आने से पहले उत्तर आ जाएगा। गलत कह रहे हैं। एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं जी, योगी जी ने कहा था, योगी जी बड़े अपने साध्वी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो है साधना में रहते हैं, साधना में लीन है। लोग बताते हैं कि साधु झूठ नहीं बोलते हैं। जो है इन्होंने 5 रुपए की थाली हम देंगे खाने की। 10 साल उनको भी होने वाले हैं, सॉरी 7 साल उनके भी होने वाले हैं जी। 5 रुपए की थाली अभी भी खाली। अच्छा, हम पूछ रहे हैं यहाँ 5 की थाली अभी भी खाली, बिल्कुल। अच्छा। जो कहा उन्होंने कहा था ये उनके उसमें था और उन्होंने घोषणा की थी, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक जनता को मिली नहीं है। अच्छा, ठीक है। 2013 में खाद्य सुरक्षा का कानून बना था। पूरा देश जानता है कि भोजन के अधिकार का जो कानून बना है, उस कानून के तहत देश की जनता को बहुत कम पैसे में राशन मिलना है जी। ठीक। अब ये सरकार क्या कर रही है, 15-20 रुपए का राशन जो मिलना है उसको फ्री में दे रही है और जनता पर ये बोझ लाद दे रही है, एहसान लाद दे रही है कि आपको हमने खाना दिया, मुफ्त में खाना दिया। कई बार वो निशिकांत दुबे एक सांसद हैं, पता नहीं कैसे उनको जनता ने चुन लिया, समझ में नहीं आता कि बार बार कहते हैं कि आपको फ्री मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में। जैसे लगता है कि उनके पिताजी दे गए थे, उनके यहाँ बोया जा रहा है, जोता जा रहा है। अच्छा, हाँ, उनके खेत से आ रहा है और देश की जनता का पैसा है, मिल रहा है, आप दे रहे हो। पहले ही मिलता है, ठीक है, पहले भी मिलता था और ये कानून बन चुका है। अब आप आज की तारीख में फ्री भोजन दे करके आपने क्या किया है, कड़वा तेल क्या रेट क्या है इस समय, रिफाइंड का रेट क्या है इस समय, मूंगफली तेल इस समय क्या भाव है 400 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। किस सरकार में बिक रहा है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग एक चीज में व्यस्त है, राम राम में। अच्छा, हम भी राम राम में व्यस्त हैं। अच्छा, मगर हमारा राम राज्य वो है जिसमें प्रभु श्री राम की बात करते करते काम की भी बात करते थे। अच्छा, लेकिन आज की तारीख में केवल राम राज की बात हो रही है। और ये कैसा राम राज है जहां पर पर्चा पहले लीक हो जाता है, ये वही राम राज है। ये कैसा राम राज है जहां पर किसानों को हेलीकॉप्टर, वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपना ड्रोन से जो है आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, ड्रोन से खेती करवा रहे थे। भैया किसानों को मतलब इस नजरिए से देख रहे हो। आप बोलते थे किसान एक कॉल दूर है, कौन सी कॉल दूर है। और हमारे साथी सुनील भाई बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, चलिए उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। लीजिए सुनील भाई। भैया जब आप पैदा हुए होंगे तब भी कांग्रेस की सरकार थी, लीजिए उसी सरकार ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तब आपको हमने कभी नहीं कहा कि आप ना बोलिए। अच्छा, आपको बोलने का अधिकार कभी नहीं दबाया। आज आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सुनील भाई, अरे भाई साहब ऐसा ना करिए, सुनील भाई अभी सत्ता बदलेगी तो आपके बोलचाल बदल जाएंगे। आप वही लोग हैं जो घंटा बजवा रहे थे बाबा से, चलिए हैं बाबा से घंटा बजवा रहे हैं, इसीलिए बाबा आपको भी दारा सिंह चौहान की तरह पार्टी दिए पड़ा है। चलिए ठीक है, वो तो आप लोग ऊपर जाके तालमेल कर ले रहे हैं। अच्छा, बाबा से नीचे छोड़ दे रहे हैं। ऊपर वालों को डर है कि इसको लिए रहो, अच्छा नहीं तो बाबा कहीं जो है हमारा गड़बड़ न कर दे। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सब तालमेल कर रहे हैं। स्थिति ये है कि आपको अहंकार के साथ नहीं बोलना चाहिए। किसी की सत्ता ज्यादा के साथ है, किसी की सत्ता कम के साथ है। ठीक है, सबको लोकतंत्र में बोलने का हक है। ठीक है, जितना आपको है उतना ही सबको है। बोलिए चंचल, बोलिए। देखिए, एक आपको याद होगा, बिहार में प्रधानमंत्री जी 2015 का चुनाव चल रहा था। देखा भाई बहनों, 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 30,000 करोड़ दे दूं, 40,000 दे दूं, लो 70,000 करोड़ दिया। अच्छा, दिलीप सर आप बताइएगा, सुनिए दिलीप सर आप बताओ, उस 70,000 या लाख करोड़ का क्या हुआ। अच्छा, जुमला था कि नहीं जुमला था। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मेरा ख्याल है नेताओं को, अब जनता कहती है तो एकदम बेसराम में कोई मतलब नहीं इन लोगों का। अच्छा, क्योंकि ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, इनके बोलने और कहने कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मैं देख रहा था, सुन लीजिए, अभी लोकसभा में बोल रहे थे एक दिन कि भाई बहनों मैंने हर घर नल योजना से 5 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। अगले दिन राज्यसभा में बोल रहे हैं भाइयों बहनों हमने हर घर नल योजना से 12 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। मतलब एक दिन में 8-8 करोड़ झूठ बोलते हैं, 7-7 करोड़ झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोग हैं। और आप बता दें, ये झूठ बोलने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत। ये बीजेपी का नारा है।
अच्छा। और बताएं, सच्चाई जान लीजिए, शमसी भाई जानते हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। और ये जानते हैं अच्छी तरीके से। और झूठ की नींव बता दूं, झूठ की नींव जो है, झूठ की नींव बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। मैं बताना चाहता था, आप मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए, नहीं चेहरे पे हमने सुन लीजिए एक बात और, गौरव भाई आज के समय मुझे आप बता दो एक बात, जनता का सामना शमसी भाई रुकिए, सुन लीजिए, बात दीजिएगा अच्छे आदमी आप हैं, सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि हर बजट में मुख्यमंत्री जी 5 जिलों मेट्रो चलाते हैं, एक गोरखपुर, एक वाराणसी, एक आगरा, एक बरेली, एक प्रयागराज। 5 जिलों में कहां कहां यात्रा कर चुके हैं आप? अच्छा। अरे प्रधानमंत्री जी के शहर में मेट्रो चला दिया होता आपने कम से कम। अच्छा। मुख्यमंत्री जी मेट्रो में चल रही होगी मेरा ख्याल है। लेकिन पता है लखनऊ मेट्रो जो हम लोगों ने अमौसी से मुंशी बोलिया के बनाई थी, आप एक पिलर भी आगे नहीं बढ़ा पाए हो। ये शर्म की बात है कि नहीं गौरव भाई? आप शर्म की बात है बता रहे हो? ये सरकार केवल अखबारों में है और नजारों में है। नहीं, एक अखबार में पढ़ लीजिए और नजारों में देख लीजिए। सर मेरी बातों को मुझे अभी लखनऊ के अंदर आपके चैनल के माध्यम चैलेंज करता हूं शमसी भाई, मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक बार अंतरात्मा की आवाज को सुन करके जवाब जरूर देंगे कि उस लखनऊ के अंदर एक काम आप बता दो जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, जिसका फीता काटा हो, उद्घाटन किया हो। एक काम, कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया हो, कहीं पे आपने कोई जो है क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो, आपने एक रोड तो पूरी बना नहीं पाई। जो किसान पथ की बात होती है आज, जबकि 16 किलोमीटर उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, सलेन सर 2016 बना स्टार्ट हुआ था हमारा, लेकिन आपने क्या किया? केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी। इसी लखनऊ के अंदर लोगों को बेड नहीं मिलता, आए दिन लोग मर रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब लेता हूं शमसी भाई। भाई बता तो रहे हैं कि काम हम तो कुछ किए नहीं है, ये कौन बता रहे हैं? कह रहे मेट्रो को एक स्टेशन आगे नहीं बढ़ा पाए। जवाब आपको देना भाई, बता दीजिए। नहीं सही कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं और ज्ञानी भी हैं। लेकिन बात वही है कि इनका जुड़ाव एक ऐसी पार्टी से है कि जिसमें सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा कोई कार्यकर्ता भी नहीं बचा है और न पार्टी में कोई बड़ा नेता बचा है। 10 लोगों का नाम अगर आप पूछेगा कि राष्ट्रीय स्तर के 10 नेताओं का नाम बता दीजिए तो बता नहीं पाएंगे। चंचल यादव जी बात बड़ी बड़ी करते हैं, शुभेंदु अधिकारी लीजिए, ये सब इनके नेता। ठीक है, आपने हमको भी तो बोलने का मौका दिया। इनको प्रदेश में लहलहाती हुई फसलें नहीं दिख रही हैं। किसानों को आंदोलित करने वाले सबसे ज्यादा जो मासूम किसान, जो बेजुबान किसान, जो देश का बेचारा किसान कहा जाता था, उसको इन्होंने इतना उत्तेजित बना दिया कि एक बार वो दिल्ली पर हमला कर चुका है। दूसरी बात फिर ये लोग पुशअप करके, और एक आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए थे, वो भी कह रहे थे किसान किसान। लेकिन चुनाव के समय ही ये चुनाव के समय स्पेशल किसान, उत्तर प्रदेश का किसान इस बार उनके साथ नहीं है। इस बार स्पेशल प्रायोजित किसान इनके साथ वहां पर अलग से बैठे हुए। जो पहले किसान नेता हुआ करते थे वो बिल्कुल पीछे हो गए। हमने किसानों को क्यों? क्योंकि हमने किसान के एक बड़े नेता को भारत रत्न से जैसे ही सम्मानित किया, जैसे उसका नाम चलने लगा, वैसे ही जो आडम्बरी वाले किसान थे, ये बने वाले किसान थे, ये सारे आडम्बरी बने वाले किसान एक बैग सारे जाग गए कि अरे अब तो मौका मिल गया, चलो अब चुनाव है, अब दिल्ली की तरफ कूच करो। और एक बार फिर दिल्ली जैसे लाल किले पर हमला करके प्रदेश भाई बहुत संभाल के बोल रहे हैं, आतंकी नहीं बोला, खालिस्तानी नहीं बोला। देश को आपको बात करनी सारे नेता जेल में बंद है। सुनिए मौका मिलेगा। ऐसे आप क्या कहेंगे समझ में नहीं आएगा। बोलिए उसके बाद आपका मौका है, बोलिए। ठीक है। और प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश एयरपोर्ट में सितारे बन गए, वो चंचल यादव जी को नहीं दिख रहा है। प्रदेश में एक दूसरे से कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है। आज गाजियाबाद से गाजीपुर का सफर जो है चंद घंटों में पूरा किया जा सकता है, उसको आप मानेंगे नहीं है। आप जो है देश में इस तरीके से अमन चैन प्रदेश में बना हुआ है। जो 5600 दंगे आपकी सरकारों में हुआ करते थे, हजारों मुसलमान आज भी उस साल के बंद है, वो आपको दिखेगा नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है डरा कर धमका कर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो राजनीति की थी, वो अब पर्दाफाश होने के बाद वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पास जब से आ गए, तब से आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। एक बार की गलती जो 2012 में प्रदेश की जनता ने किया था, उसका खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं। और आज भी वही जनता कहती है कि हमने पहली बार किसी के कहने में आदरणीय मुलायम सिंह यादव के बहकावे में आकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना। ये प्रदेश की सबसे बड़ी वो उस समय की समझ लीजिए कि दुर्घटना थी, जिसको आज दुर्घटना है, जिसको अब प्रदेश की जनता दोहराना नहीं चाहती। और अब वो चाहती कि जैसा साफ सुथरा माहौल चल रहा है प्रदेश में, जिस तरीके से अमन चैन है, जिस तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है, विकास की बयार बढ़ रही है, लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो ये कहते हैं कि हमने कानून बनाया था। अरे किया सब था,
लेकिन कांग्रेस ने किसी पर अमल नहीं किया। कांग्रेस नहीं अगर आज मजबूत किया होता दलितों को, अल्पसंख्यकों को, शोषितों को, तो आज वो लड़ाई लड़ने की बात जो कर रहे हैं कम से कम न करते। अब उनको सम्मान मिल रहा है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2024 में तीसरी बार, मैं बहुत ही चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि तीसरी बार मोदी सरकार आने जा रही है। और उत्तर प्रदेश तो कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का आपकी बात 400 पार बोल लीजिए। अच्छा, 400 पार हो चाहे ना हो, सरकार बननी है प्रदेश में, सरकार बननी है। कोई परीक्षा अभी तक सफल हुई है? सारे परीक्षाएं लीक हो रही हैं। अब ये सारी बताएंगे, कांग्रेस आरोप का जवाब देंगे। की बात कही थी मैंने, कहा था गौरव जी मेरा झूठ सबसे मजबूत नारा रोड पर उतरने का काम किया, किसी एक समस्या को लेकर जनता के बीच में गए हो तो बता सकते हैं। इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया है। बात हो अब मैं इनको कुछ दे देता हूं तो बताएं कि कभी अखिलेश यादव किसी के दरवाजे पर ऑक्सीजन लेके पहुंच गए हो, कभी शिवपाल यादव जी किसी के बीजेपी के विधायकों, कभी आज बीजेपी के सांसद के बेटा को बेड नहीं मिलता, मर जाता है, अपनी वीडियो बात करता है। इंजेक्शन की कालाबाजारी होती थी वो इनके पार्टी के लोग करते थे। ऑक्सीजन को जो बीच में ब्लैकमेलिंग किया जाती थी वो बीजेपी के लिए सारे पकड़े गए थे। तो ये सारा देखिए, एक मिनट मुझे जवाब दीजिए। आरोप मुझे लगा है ना, आरोप लगाया कांग्रेस पर इन्होंने ना, बता देने दीजिए। जल्दी जाइए, समय कम है। 10,000 रुपए की किट कहाँ बिकी थी सुल्तानपुर में कोरोना की? अच्छा, किस सरकार में बिकी थी? सरकार किसकी थी उस समय? एक बात, दूसरी बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पाकिस्तान सरकार नहीं थी। कांग्रेस अमल करती है, सुनिए, पाकिस्तान पर रहा सुन लीजिए, कांग्रेस पाकिस्तान, इन्होंने कहा कांग्रेस कानून बनाती थी, अमल नहीं करती जी। अच्छा, मनरेगा कानून किसने बनाया है? अमल कौन कर रहा है? किसने कराया? किसानों को जो है उसका गारंटी दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जमीन अधिग्रहण बिल किसने बनाया था? अच्छा, ठीक है। आपको राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, आप अभी तक, बड़ा शर्म का विषय है क्योंकि शमसी भाई तो अभी नए नए मामला, इसलिए इनसे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। सरकार के लिए शर्म का विषय है कि शिक्षा के अधिकार कानून में आज तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बड़े शर्म का विषय है। ये अमेंडमेंट की बात करते हैं। अच्छा, एक आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि ये आधार क्या चीज है। अच्छा। आज वही आधार ही इनकी बेईमानी का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। अच्छा। आधार कार्ड मनमोहन सिंह जब लाए थे जी, तो उन्होंने देश का 500 करोड़ रुपए घोटाला एक रात में रोका था। अच्छा। एक रात में जी, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक, तथ्य के साथ और समाज के साथ। कैसी बात करते हैं। और इन्होंने एक बात, बस एक सेकंड, इन्होंने एक बात कही कि तमाम योजनाएं, तमाम चीजें आ रही हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जी। आप बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना ऐसी थी जो सन 2014 से पहले नहीं थी? ठीक हो गया। क्या देश में गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, डीजल नहीं थे, पेट्रोल नहीं थे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 70 साल लग गए, 70 रुपए पेट्रोल ऑनलाइन डीजल आने में। इन्होंने 10 साल में 100 हो गया। कांग्रेस हो गया। अब तमाम बातें कही, पर मैं एक बार यहाँ पर कहना चाहूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी, 8 साल आपकी सरकार रही, किसने रोका था भाई लागू करने को? देखिए, तमाम नहीं, रोका किसने था, ये बता दीजिए मुझे। 2006 में आई थी, 8 साल सरकार रही, 14 में मोदी गवर्नमेंट आई है, 8 साल आपको किसने रोका है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए, जहां पर हाय तौबा कर रहे हैं आप किसानों को? मैं वही कह रहा हूं जी कि तमाम परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें बहुत सी चीजें लागू हुई, बहुत सी चीजें रह गई, आगे होने जा रही थी। काम तो एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, स्वामीनाथन में पढ़ लीजिएगा। नहीं, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं सुन तो स्वामीनाथन बोलने पे अधिकार नहीं है। बोलिए। स्वामीनाथन में तमाम ऐसे एजेंडे हैं, मुद्दा है जिसमें लागू हो चुका है। अच्छा, तमाम चीजें ऐसी हैं। अच्छा, हाँ, जो भूमि अधिग्रहण बिल बना है वो स्वामीनाथन का ही है। अच्छा, आप बात समझिए, बहुत सी चीजें लागू हो चुकी है। ठीक है, मगर ये है तमाम चीजें तो मतलब लागू हो चुके, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट यहाँ पर लागू नहीं हुई है? आप लोग हाय तौबा कर रहे हैं। नहीं, हाय तौबा कर रहा है, पूरी की बात कर रहे हैं, पूरी लागू करानी है। चलिए ठीक है। राजघराने के ये चाहते हैं कि इंडिया का नारा भी है कि लागू करेंगे। सत्ता जाने के बाद इसी अब देखिए राजघराना हो गया, चलिए हो गया। सत्ता जाने के बाद से जो है इस तरीके के बयानात दे रहे हैं, इनको खुद पता नहीं कि सब बौखला गए सत्ता जाने के बाद। चलिए पेकर बोलेंगे भाई, बड़ी नाराज थे आप भाई शमसी भाई से। पेकर गौरव भाई, जिस तरीके से अभी शमशी आजाद जी ने बने हुए किसान बोला। अच्छा, बने हुए किसान, देखिए बने हुए किसान बोला, अन्नदाता का मजाक बनाया, नहीं बोला, खालिस्तानी नहीं बोला जी। ये तो सबसे पहले तो उनकी इस बेशर्मी की प्रकाष्ठा किस प्रकार की है। अच्छा, बेशर्मी की मैं आपको बताना चाहता हूँ गौरव भाई, सबसे बड़ी किसान विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा,
इन्हीं के मंत्री ने किसानों पे भारत रत्न दिया है, गाड़ी चढ़वाई थी। अभी भारत रत्न दिया है और आप कह रहे हैं किसान विरोधी है। इन्हीं के मंत्री ने, अरे शमशी अलाज जी, आप कभी ने बोला जानकारी तो रखा करो। बोलने नहीं दूंगा पूरी। अरे बीच में नहीं तो गलत सलत बोलोगे, बोल नहीं पाओगे आप। नहीं बोलो, कितना बोलोगे? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कितना बोलोगे किसानों पे बताओ? गाड़ी चढ़ाई थी, वो हम सबने चोरों देखा की है। पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे, शर्म आनी चाहिए। अरे चोरों की पार्टी पर बोलिए भाई। सारे चोर और भ्रष्टाचार तुम्हारे जेल में है, बड़ा नेता तुम्हारा जाने से कतरा रहा है। वो मालूम है सारी सच्चाई और ईमानदारी खुद कर आ गई, पहलवानों के साथ चले जा रहे हैं पहलवानों के साथ आप दुष्कर्म करा है, उस मंत्री को आपने रखा है, वो देश की जनता जानती है। अच्छा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शक्ति जी, ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये राशन पानी लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के छाती पे चढ़ चुका है। भेजने जा रहा है। समझ में आया कि जो विपक्ष मैं के लोग हैं हमको आपको भड़का रहे हैं, तो वो बता देश के ये साथ बात आ मेरी गए, गांठ बांध के देश के लिख रखो। साथ आ गए और प्रदेश में सरकार बनी। 2024 में और यही किसान, यही होगा। तुमने जिस तरीके से 24 किसान के में लिए यही होगा, आपकी सड़कों पे मंशा कामयाब कीलें ठोकी नहीं है, होगी। चले, 2024 चले, में हो गया। याद रखना, चले, हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अच्छा। कीलें ठोकने का काम करेगा। ठीक है, हो गया, चलिए हो गया, ऊर्जा आ गई। फिलहाल यहाँ पर बात सोचने वाली ये भी है कि यूपी में कितनी सीटें मांग रहे हैं या अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक ऐलान नहीं हुआ, बस की चर्चा नहीं करूंगा। श्रीनगर वर्षी जी, भैया शैलेंद्र तिवारी बड़े नाराज हैं आपसे, बोल रहे आपसे पैदा हुए थे तो आपको अधिकार दे रहे, कांग्रेस सरकार थी, वो अधिकार की बात कर रहे हैं भाई। तिवारी बड़े नाराज हो गए भाई। बिल्कुल बहुत हाँ नहीं हम इनसे नाराज नहीं, इनकी भाषा बिल्कुल शैली बहुत से नाराज अधिकार हैं। बता दिया दिए है। मंत्री अच्छा। कब बन जाओगे बता दो। आप अभी आप इनसे हमारी जज के बारे में पूछिए तो इनको ये भी नहीं सुनील पता भाई होगा मंत्री कि कब हम तक किस बन रहे हैं, ये कैटेगरी बता में दीजिए आते हम लोगों को हैं। जानकारी हो इन्होंने जाए। अपना अधिकार दिया है, और सब ये देश सुनील जान भाई रहा एक पूरा। सवाल मेरा 10 बहुत सेकंड अच्छी का बात है। चंचल वाला को पूछ रहे, चंचल एक पूछ 10 रहे सेकंड सवाल है। हाँ। आदरणीय राजभर जी ने जब 2017-18 में बीजेपी घंटा- को छोड़ा था उन्होंने जी। और एक रोड बनाने के लिए फावड़ा लेके आ गए थे, हाँ। क्या आज वो रोड बन गई कि नहीं बन गई अभी तक? अच्छा उम्मीद है कि हाँ, बन गई, ठीक, चूंकि मैं दोबारा थोड़ा मंत्री सुन बनने लीजिए। वाले हैं। हाँ। और देखिए- सुनिए दूसरा सवाल, देखिए, और मंत्री बिल्कुल, कब तक बिल्कुल। बन जाएंगे, ये या जिस फिर मकसद से केवल आपके साथ बोलने के गए लिए, थे, या फिर आपकी बीजेपी ने केवल 47 बोलने के लिए आपको रखा है? 125 पे पहुंचाने का काम किया, वो अच्छा। ताकत मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की थी। अच्छा। जो आपको पूर्वांचल में किस तरीके से हमने सीटें आपको लो बढ़ाने ये का काम आप किया, उनके समाजवादी पहले पार्टी सीटें मिली है। को जानती है। जो गांव की रोड ठीक बना है, नहीं पा रहे थे नंबर मंत्री एक, जी, इसे रही रिजाइन कर बात दिया उस था रोड उन्होंने। को लेकर आप चिंता मत करिए, हमारे मंत्री पद को संकट लेकर वाला आप बड़ी चिंता बात मत कही उन्होंने। करिए। पड़ेगी आज भैया। पूर्वांचल आज जीते हैं, वो हमारे नहीं साथ करेंगे हैं, तो आरोप आपके लगाओगे, साथ करेंगे हैं, तो उसने आरोप एक भी लगाओगे। काम अरे पूरा हमारे करने का साथी काम रहे, नहीं किया। चिंता है थोड़ा आपकी सुन हमें। लीजिए, हमने बड़ा धैर्य से अरे सुना साथी आपको। हो ना हो, और तो आप बोले, अपनी बोले, बानी बोले, पे बोले, बोलिए, बारी, बारी, क्योंकि बारी। आपके पास बोलने के लिए बचा नहीं है कुछ, आपके पास बोलने के लिए सही बचा बात। नहीं है कुछ। आज उत्तर प्रदेश की 80 देखिए कितनी बढ़िया बात कही शमशी भाई ने। आप बोलिए कि हमने देश हित में समर्थन दिया है, बोल नहीं पा रहे हैं। उस गारंटी पे जीतने जा रहा है। अरे आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, आपके साथी ने कह दिया कि आप कहिए कि देश हित में समर्थन दिया आपने, हमको मंत्री नहीं बनना है, मंत्री लालच में बनना ही नहीं है। भाजपा के बताइए। बोल रहा हूँ, हमारे नेता ने मंत्री पद छोड़ने का काम किया। अरे हमारे अभी- नेता जी और ने वापस जाकर वापस जाकर लेने का काम कर रहे हैं आप क्या वापस जाकर लेने का काम कर रहे हैं। अरे आए दिन डेट बताते रहते हैं भाई, या आए दिन डेट बताते रहते हैं कि खरमास खत्म होगा तब बनेंगे, फिर होली आएगी तब बनेंगे, दीपावली आएगी तब बनेंगे, सब खत्म हो गया। फिर गणतंत्र दिवस के बाद बनेंगे। देखिए, 26 जनवरी के बाद चिंता मत कैसा करिए, ये बनेंगे? हम लोग एनडीए में है, ये हमारा और माननीय छोड़ के मुख्यमंत्री गए जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का और ऊपर बोले, ऊपर जो बोले, सिस्टम है उसका सिस्टम है। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप शिवपाल अरे जी की भैया हमको करिए, चिंता करनी आप राहुल जी की पड़ेगी, चिंता नहीं करेंगे करिए, तो भी आप आरोप हमारी लगाओगे, चिंता मत करेंगे करिए, तो भी आप आरोप हमारी लगाओगे। चिंता मत करिए, आपकी क्योंकि चिंता अब करना आपके हमारी पास कुछ जिम्मेदारी बचा नहीं नहीं है, है। हमारा आपके दायित्व पास है। आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा चलिए ठीक है दिलीप भाई, थोड़ा समीक्षा कर दीजिए, फिर मैं जी। चर्चा खत्म करता हूँ, क्योंकि आप पर भी यहाँ बोला गया था यहाँ इत्तेफाक रखते हैं, शैलेंद्र तिवारी इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से, पर पूरे कब होंगे? ये शैलेंद्र जी अच्छी बात है, शैलेंद्र जी अच्छी बात है, इत्तेफाक रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो कांग्रेस ने भी किए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। लीजिए। बहुत सारे वादे जो समाजवादी पार्टी ने पूरे किए थे और वो पूरे नहीं हुए। ये हर पार्टी की सतत प्रक्रिया है। जी। राजनीति में बैठ करके इल्जाम लगाना चाहिए, वो उनका धर्म है और धर्म का निर्वहन करना अच्छी बात है। जी। भाजपा जब अपोजिशन में बैठी थी तो यही सारे काम भाजपा भी करती थी, इसको आज भाजपा अच्छा कह रही है, कल उसी को वो बुरा कहा करती थी। जी। तो ये तो राजनीति का फॉर्मूला है। मैं फिर अपनी बात को घुमा करके वहीं ले जाऊंगा जहां से मैंने शुरू करी थी जी। कि डेवलपमेंट का कारण कोई भी हो, अगर डेवलपमेंट है तो अच्छा है, और अगर डेवलपमेंट का वादा है तो वो बुरा है, वो किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाए। लेकिन डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए जी। कि डेवलपमेंट किस नेचर का है और उसमें कितना समय लगेगा। एक दुकान खोलने की बात का डेवलपमेंट है तो वो
10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। जी। लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री लगाने में साल 6 महीने 1.5 महीने 2 महीना लगेगा। बिल्कुल। गली की सड़क बनाने में और एक एक्सप्रेसवे बनाने में 70,000 दोनों की करोड़ वाला बता कंप्लीशन दीजिए में ना। काफी समय लगेगा। तो क्रिटिसाइज वहां जरूर करिए जहां पर चुनावी वादे हो, लेकिन अगर चुनावी वादों के साथ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको क्रिटिसाइज मत करिए, उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हो गया सुनील भाई, ओवर हो गया, ठीक है। तो सबने यहाँ पर अपनी अपनी बात कही, जमकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले और यहाँ पर तमाम तरह की बातें भी कही गई। पर सबसे महत्वपूर्ण बात इन बातों के बीच में एक बात स्पष्ट हो जाती है। जैसा दिलीप भाई ने कहा कि जनता को सौगातें अगर यहाँ मिल रही है तो सौगातें बेहतर है, और सौगातों के माध्यम से जनता का अगर लाभ मिल रहा है, विकास हो रहा है तो भी बेहतर है। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आने वाले समय में और किस तरह आने वाले समय में और विकास की आधारशिला लिखी जाएगी, वो भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा ये भी है कि 24 को लेकर किस तरह के और वादे भी सुनने में आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जनता को सपने भी दिखाए जाएंगे, और जनता यहाँ पर जानेगी कि कौन सपने पूरे होंगे और कौन सपने पूरे नहीं होंगे। ये जनता ये सब जानती है, ये सब पहचानती है, पर सबके साथ यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, ये संघर्ष भी जानती है, ये कुर्सी पे बैठाती भी है, परिवर्तन भी कराती है। ये जनता है, ये जनार्दन है, ये सब जानती है। ये बैठाती है, उतारती है, अपना बनाती है और अपने से अलग भी करती है। तमाम इतिहास हमने देखा है, तमाम यात्रा हमने देखी है, परिवर्तन भी देखा है, संघर्ष भी देखा है, पर जो संघर्ष करता है सिरमौर वही होता है। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा में इतना ही है। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।